Good morning students, welcome to geography classes English medium में चैप्टर नंबर 19 के इंडस्ट्रीज में लेते हैं। इंडस्ट्रीज में लेक्चर नंबर 3 आज आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेक्चर नंबर 3 में हम इंडस्ट्रीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रीज थी, जिसको हमने लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है। लास्ट वीडियोस में आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन मींस इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, अनसक्सेस, सक्सेस, सभी एफर्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कशन किए। साथ ही साथ इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, इनकी मेजर कंपनियां कौन कौन सी हैं। उनमें मेजर कंपनी में आपने टिस्को, इसको, विस्को, राउरकेला, भिलाई, ये जितने भी एग्जांपल इनके बारे में आपने देखा। साथ ही सेकंड आपका लोकेशन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए लोकेशन, यानी कि इस इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिशमेंट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना होता है। और कंडीशंस यानी इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स, किसी भी इंडस्ट्रीज को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स होते हैं, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स भी हैं। और फैक्टर्स आपने एक्सप्लेन किए थे कि इंडस्ट्रीज को जैसे कि रॉ मटेरियल, सेकंड इफेक्टेड करने वाला फैक्टर था यहाँ पर एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी रिसोर्स। इसके अलावा लेबर, मार्केट, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इसको इफेक्टेड करने वाले फैक्टर थे। जो इसका मेजर इफेक्टेड करने वाला फैक्टर था वो था रॉ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन। रॉ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन तो लोकेशन के लिए, इसी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं, और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी, उनके लिए आपको लोकेशन में सेम यही फैक्टर्स देने हैं। बेस करता है कि किस के बेस पर वो इंडस्ट्रीज वहां पर स्टैब्लिश की गई। आज हमारा जो टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूशन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए वैसे तो बुक या सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन क्या गारंटी है कि ये लॉन्ग टाइम तक हमें याद रह जाएंगे। यही तो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि जितने भी इंडस्ट्रियां पढ़ोगे उनकी लोकेशन या उनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ मैप के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। मैप के अकॉर्डिंग मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इंडिया के मैप में जो साउथ ईस्ट रीजन है, साउथ ईस्ट रीजन, ये साउथ वाला पार्ट हो गया, ये ईस्ट वाला हो गया। तो साउथ ईस्ट रीजन का जो ये पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट में आपको शायद मालूम हो प्लेटू रीजन है, और प्लेटू रीजन में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स में यहाँ पर आयरन ओर की बात की जा रही है, आयरन ओर, और आयरन ओर पाया जाता है। हमारे इंडिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर आयरन ओर पाया जाता है या प्लेटू रीजन है। देखो यहाँ से हम देखते हैं झारखंड से, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का भी कुछ पार्ट यहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश। इसके अलावा नीचे तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश का पार्ट भी आ जाता है इसमें। तो ये सभी स्टेट्स आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ आपका बुक में इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसमें पेज नंबर 269 पर एक मैप बताया गया है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। तो यहाँ देखो सबसे पहले दुर्गापुर, कौन सी है, दुर्गापुर। देखो दुर्गापुर है 6 नंबर पर। ये प्लांट कहां पर स्टेब्लिश है हमारा, यहाँ। इसी के अलावा अगर हम सेकंड और देखें तो यहाँ पर बोकारो है, कौन सा है, बोकारो। वापस इरेज करके बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो स्टेट वाइज बताया मैंने आपको। अब प्लांट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे कौन कौन से प्लांट, 10 मेजर प्लांट यहाँ पर बताए गए हैं। उन 10 मेजर प्लांट को कहाँ है एस्टैब्लिशमेंट किया है। अगर मैप समझ में आ गया तो ये करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में मैप भी आएगा और उसके बाद 5 नंबर का मैप होगा इंडिया का, क्योंकि टोटल 15 नंबर के 3 मैप होंगे आपके। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 2, यहाँ हमने कौन सा देखा अभी आपको, दुर्गापुर। ये कौन सा था,
बोकारो। इसी के अलावा और नीचे की तरफ हम देखते हैं तो भिलाई छत्तीसगढ़ में यहाँ पर लिस्ट में है, आपके 10 की जो 10 नंबर की लिस्ट है उसमें विशाखापट्टनम कहाँ है, विशाखापट्टनम उड़ीसा में। इसके अलावा और सेलम की बात की गई है, आई थिंक मेरे हिसाब से 9 नंबर पर सेलम है आपके यहाँ। सेलम के अलावा भद्रावती कर्नाटक में। इसके अलावा विजयनगर, ये विजयनगर कर्नाटक में है। और मेजर कौन कौन से, भिलाई आ चुका है आपका। राउरकेला, ये भी उड़ीसा में है, राउरकेला। अब आप लोगों से जैसे कि टिस्को, इसको, इनकी बात की गई है, ये कहाँ है, टाटा आयरन जमशेदपुर में। जमशेदपुर पहले बात कर रखे हैं, और जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है इसका। और इसकी 3 ब्रांचेज आपको बताई गई थी, इसको की बताई गई है, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, विश्वरैया ये साउथ की कंपनी है, ये भी सब नीचे दिया गया है। तो ये हम मैप के अकॉर्डिंग अभी हमने सॉल्व किया। अब 1 बाय 1 हम इनको सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका मैप का क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, क्योंकि मैप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, कि इंडिया के मैप में आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के जो प्लेसेस हैं या प्लांट्स है उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। हो सकता है इन 10 प्लांट में से 4-5 प्लांट के नाम आपके क्वेश्चन में हो और उनको आपको यहाँ पर बताना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी। ये जो टिस्को मैंने लिखा है यहाँ, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये 10 को सभी को करना होगा, हमें डिपेंड करता है हमारे वर्ड लिमिट पर कि हमें कितने नंबर का आंसर या कितने वर्ड्स में आंसर करना है। टिस्को का पूरा नाम क्या है, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में, इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश में लिखते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये इसका पूरा नाम है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। वैसे यहाँ पर लिखने के लिए बहुत सारा मैटर है हमारे पास कि इसमें लिखना क्या है। सबसे पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1923 कब हुआ था, 1923 में नहीं था इसका एस्टेब्लिशमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ था, भिलाई में। ये तो भिलाई का है यार, सॉरी बेटा। हाँ, तो अगर हम टिस्को की बात करें तो ये जमशेदपुर में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, और जमशेदजी टाटा ने इसको एस्टेब्लिश किया था। और एस्टेब्लिश में इस कंपनी का जो हमारा मेन जीडीपी रेट है या ऑल ओवर जो प्रोडक्शन है आयरन स्टील एंड कंपनी या आयरन स्टील और के लिए इंडस्ट्रीज के लिए, तो 20% कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि ऑल ओवर जो आयरन निकलेगा इंडिया में उसका 20% मेन रोल प्ले कौन करता है, आपका टाटा आयरन स्टील कंपनी। सेकंड, अगर हम इसकी बात करें इसकी एस्टेब्लिशमेंट क्या है, तो इंडिया में मुंबई से लेकर कोलकाता तक, मुंबई से कोलकाता तक या रेलवे मार्ग है, यहां पर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया। यानी कि ये पूरे एरिया को कवर करता है बेटा। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, इस प्लांट को जो वाटर चाहिए वो कहां से चाहिए, आपके बुक में पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वो उसमें वाटर आपको स्वर्ण रेखा, खार और कोई 3 रिवर हैं, वहां से इनको ये वाटर मिलता है। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हम ग्राफ दे सकते हैं, जिससे कि आपको मालूम चलेगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो सभी कंपनियों में चाहिए वाटर, 3 रिवर है, कौन कौन सी है, स्वर्ण रेखा, खार और कोई, ये 3 रिवर हैं जिससे इसको वाटर मिलता है। इसके अलावा वाटर के अलावा आयरन कहां से मिलता है, आयरन मिलता है इसको नोवा मंडी से, नोवा मंडी की जो हिल्स हैं वहां से मिलता है। इसके अलावा कोल झरिया रानीगंज से मिलता है इसको। और इसकी एक स्पेशलिटी ये और है कि इंडिया के जो इसका ये एस्टेब्लिशमेंट है झारखंड में, यहां से लेकर जो सी पोर्ट है, सी
पोर्ट का जो टोटल डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, यानी नियर बाय होता है, यानी कि हेवी स्टील इंडस्ट्री है या हेवी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होता है आयरन इंडस्ट्री, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए यहाँ भी एक इसकी स्पेसिफिसिटी बताई गई है कि ये कोस्टल या सी पोर्ट के आसपास में स्टेब्लिश है। तो इस तरीके से आपका एक टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री में आपको मिनिमम 3 से 4 या 3 से 4-5 लाइन में आपको इसका आंसर करना पड़ सकता है। मेट्रो मैंने बहुत दे दिया आपको इसका। सेकंड है आपकी इंडस्ट्री इसको, सेकंड इंडस्ट्री आपकी होगी इसको। इसको का पूरा नाम क्या है? अगर आप लोग बुक साथ में लेकर बैठे हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लेके बैठे हो तो बुक साथ में लेके बैठोगे तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपको समझ में आएगा, जिससे कि आप समझते रहोगे कि सर किस में टॉपिक में से किसके बारे में हमसे बात कर रहे हैं। टाटा का काम खत्म हो गया अभी हमारा, तो हम बात करेंगे इसको। इसको का नाम भारतीय लौह इस्पात कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है, या टाटा इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी या लिमिटेड भी कह सकते हो आप, नाम मिल गया इसका। तो स्टील आयरन इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसकी 3 ब्रांच है। 3 ब्रांच कौन कौन सी होंगी इनकी? 1, 2 और 3 ब्रांच, यानी कि इस कंपनी में 3 ब्रांचें काम कर रही हैं। 3 ब्रांचें कौन कौन सी हैं मैं आपको लिख के बता देता हूं। सबसे पहले है हीरापुर, नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है कुल्टी, और तीसरी है बर्नपुर। इसको में 3 ब्रांचेस हैं। हीरापुर से तो आयरन ओर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आयरन ओर। अब इस आयरन ओर से लोहा बनाया जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो भारी लोहा होता है रोलिंग वगैरह करने का, या कच्चा लोहा बनाने के बाद में इसको आगे की कंपनी में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिससे कि यहाँ से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब जो हेवी प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो यहाँ बन रहे हैं। अब बर्नपुर में क्या बन रहे हैं? जैसे कि हमारे नॉर्मल होममेड यूटेंसिल्स या जितने भी हमारे एग्जाम्पल से या प्रोडक्ट से उनको यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। 3 ब्रांचें इस तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं। अब अगर इस ब्रांच की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग, ये तीनों जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो 1874 में हुई थी। 1874 यानी इसको की स्टैब्लिशमेंट 1874 में हुई थी, और 1976 में इसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या हुआ? अब आप सोचो सर एक्सीडेंट भी होता है क्या? एक्सीडेंट कुछ नहीं होता। अब तक तो ये पर्सनल बेस पे चल रही थी, लेकिन 1976 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सेल में मर्ज कर दिया। सेल में इसको मर्ज कर दिया। ये सेल क्या है? सेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपसे मैंने बताया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, और फर्स्ट मेकिंग हुई थी 1923 में, और सेकंड पॉलिसी हमारी जो क्रिएट हुई थी वो 1948 में हुई थी। तो इसी के अकॉर्डिंग सेल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया या ऑर्गेनाइज हुई थी। सेल का मेन काम क्या था? इनका था कि जितनी भी कंपनियां हैं इनका प्रोडक्शन बढ़ाए। अब भैया इसको ने तो प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं, तो इनको गवर्नमेंट को अपने हाथों में देना पड़ा, यानी कि गवर्नमेंट की इकाइयों में इसको मर्ज कर दिया गया। अब इसकी बात करें तो और आगे इसका जो एनुअली प्रोडक्शन है 10 लाख टन से बढ़ाकर 32 लाख टन में इंक्रीज हुआ है इसको का। तो ये था आपका, इतना सा मैटर मेरे हिसाब से बहुत है इसको के लिए। अब तीसरा आपका प्लांट होगा विस्को की अगर हम बात करें तो विस्को साउथ इंडिया, यानी कि सारे जितने भी आप पढ़ रहे हो साउथ इंडिया से ही, तो विस्को का पूरा नाम आपकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आपकी बुक में विस्को लिखा हुआ है। मैंने आपको लिखा है विस्को और आपकी बुक में लिखा हुआ है विस्को। एम फॉर मंकी कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, तो वो थोड़ा गलत है वहां पर, तो उसको सही कर लेना। क्यों सही कैसे है वो भी अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। अगर हम इसकी बात करें विस्को की, तो आपके
बुक में लिखा हुआ है MICO इसको। अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। विश्व रैया, विश्व रैया, विश्व रैया हिंदी में बोलते हैं इसको विश्वेश्वरैया। अब आप खुद देख लो इसकी लेटर कहां से स्टार्ट होगा, M से स्टार्ट होगा या V से स्टार्ट होगा। एग्जाम में क्या हो सकता है, इस V की जगह पर W भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विश्वरैया आयरन स्टील एंड कंपनी के बारे में बात करेंगे। फुल फॉर्म क्या है, विश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, विश्वरैया आयरन स्टील कंपनी। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये स्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1923 में, 1923 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब इसका प्रोडक्शन की बात करें, ये स्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये आपको मैप में बताया था, कहाँ था ये, कर्नाटक भद्रावती में इसको स्टेब्लिशमेंट किया गया। और इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, आप बुक में पैराग्राफ से देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, आयरन बाबा बुदन की पहाड़ियों से, आयरन बाबा बुदन की हिल्स से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अगर लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन मानेगुड़ा से प्राप्त किया जाता है, डोलामाइट शंकरगुड़ा से प्राप्त किया जाता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी शिव समुद्रम से प्राप्त की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी शिव समुद्रम से प्राप्त की जाती है। अब अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो 1 लाख टन से बढ़ाकर 1.3 लाख टन इंक्रीज किया गया है इसका प्रोडक्शन पर ईयर के अकॉर्डिंग। और यहाँ एक स्पेशल क्वेश्चन वेरी शॉर्ट और भी बनता है यहाँ से। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा मैं यहाँ बता देता हूँ। आयरन की क्वालिटी एक होती है कि रेलवे के बड़े बड़े मोटे मोटे स्लीपर्स बना दिए जाते हैं, हैवी होते हैं, और एक होता है छोटे छोटे स्मूथ लोहा कहा सकते हैं जो आराम से फोल्ड हो सके। तो वहां एलॉय प्रकार का लोहा बनाया जाता है, कहां से, विश्वरैया से। और विशिष्ट स्पेशल क्वालिटी का एलॉय प्रकार का यहाँ पे लोहा बनाया जाता है। तो ये हो गई विश्वरैया कंपनी की बात। अब हमारे नेक्स्ट है राउरकेला प्लांट के बारे में बात करेंगे। राउरकेला प्लांट, तो राउरकेला प्लांट सबसे पहले आप ये देखो कि है कहाँ राउरकेला प्लांट। राउरकेला प्लांट इंडिया के मैप में आपको बता दूं तो उड़ीसा में यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट है। आप वापस मैप चेक कर सकते हो पीछे जाकर, या सामने ही होगा इसमें, हाँ इसी पेज पर। तो राउरकेला प्लांट हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी के नाम से इसको स्टेब्लिश किया गया था। हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनीज या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी के नाम से स्टेब्लिश किया गया था। और उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में, उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टेब्लिश किया गया था। क्रुप्स और डिमाग विदेशी कंपनियों के कंट्रीब्यूशन से इसको स्टेब्लिश किया गया था हमारे यहाँ पर। इस संयंत्र या इस प्लांट के आसपास रॉ मटेरियल बहुत अच्छी मात्रा में क्वालिटी में मिलता है, और ट्रांसपोर्टेशन में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। हिंदुस्तान और अब देखते हैं आयरन और या जितना भी रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होता है, तो मैं ऐसे डिस्कशन कर लेता हूँ, लिखने में टाइम खराब होगा हमारा क्योंकि आगे और भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो आयरन उड़ीसा के क्योंझर व सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होता है। अगर हम कोल की बात करें तो झारखंड के झरिया वाले एरिया से किया जाता है। मैग्नीज की बात करें तो क्योंझर से प्राप्त किया जाता है। और लाइमस्टोन की बात करें तो ये वीर मिश्रपुर से, और वाटर प्राप्त किया जा रहा है हीराकुंड डैम से। एशिया का लार्जेस्ट डैम है ये हीराकुंड डैम, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो फॉयल और संक रिवर से प्राप्त किया जा रहा है। इसकी हो गई, ये हो गई आपकी राउरकेला प्लांट। अब देखो आगे भी जितने भी हमारी कंपनियों के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में, इनका डेटा हमारी बुक में शॉर्ट पैराग्राफ्स में शो किए गए हैं। यानी स्टार्टिंग में टिस्को इसको विस्को को ही थोड़ा डिफाइन लार्ज करके बताया गया है, जबकि हमारे यहाँ आगे के और टॉपिक में थोड़ा शॉर्ट में है बताया गया है। अगर हम राउरकेला की और थोड़ी सी बात करें तो यहाँ से अलग अलग मोटाई की छोटी छोटी प्लेट या चद्दरों का निर्माण किया जाता है। टीन शेड, जिनको आप कहते हो टीन शेड। इसके अलावा यहाँ जो इसका प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 10 लाख टन है, 10 लाख टन
इसकी कैपेसिटी है, किसकी, राहुल। नेक्स्ट है हमारा भिलाई। भिलाई का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, भिलाई छत्तीस, यहाँ पर भैया मैप में देखते हैं। तो भिलाई की एस्टेब्लिशमेंट छत्तीसगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके रायपुर से 21 किलोमीटर दूर भिलाई नामक स्थान पर की गई है। इस प्लांट को ये भारत का सफल और एक आदर्श कारखाना माना जाता है। प्रारंभ में इसका उत्पादन 10 लाख टन था, जो बढ़ाकर 52 लाख टन कर दिया गया, 52 लाख टन इसको इंक्रीज किया गया है। अगर हम इसकी बात करें इसका रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल हमें मिलता है इसका कोकिंग कोल तो मिलता है हमें राजरा हिल से, और जो मेन कोल होता है पोका छत्तीसगढ़ से मिलता है। मैग्नीज बालाघाट भंडारा से मिलता है। डोलामाइट हमें मिलता है रायपुर से, डोलामाइट मैग्नीज नॉट बैड। इसके बाद में इसका जो इसका जितना भी प्रोडक्शन होता है भिलाई की, अगर हम बात करें जितना भी स्टील यहाँ से प्रोडक्शन किया जाता है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, हिंदुस्तान शिपयार्ड में। हिंदुस्तान शिपयार्ड का नाम सुना है। इस हिंदुस्तान शिपयार्ड को हम जहाज रानी उद्योग के नाम से भी जानते हैं। बताया था ना पहले, याद आया तो फर्स्ट वीडियो में बात की थी हमने जहाज रानी उद्योग के बारे में। तो इस प्लांट से सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो सब कहाँ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होकर, यानी यूज सबसे ज़्यादा वहाँ किया जाता है इसका जहाज रानी उद्योग। तो ये था आपका भिलाई का। भिलाई के बाद में नेक्स्ट है हमारा दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट बंगाल यहीं पर आसनसोल प्लेस है। कौन सा है, आसनसोल प्लेस, हिंदी में लिख रहा हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आसनसोल प्लेस में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया था। अब इसकी भी बात करें तो रॉ मटेरियल भी देख लो। रॉ मटेरियल इसको रानीगंज जरिया बोकारो से मिलता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डीयूसी से मिलती है, और लो एस आयरन ओर की बात करें तो नोवा मंडी या गोवा खान से प्राप्त होता है, गोवा माइनिंग से। लाइम स्टोन इसको क्योंझर और सुंदरगढ़ से मिलता है, मैग्नीज क्योंझर से मिलता है। तो इस तरीके से दुर्गापुर स्टील प्लांट भी अभी भी रनिंग में है। बोकारो नेक्स्ट हमारा स्टील प्लांट है बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट स्टेब्लिश किया गया था 1972 में, और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 17 लाख टन पर ईयर थी, जिसको इंक्रीज करके 40 लाख टन इंक्रीज किया गया। इन फ्यूचर के लिए इसकी कैपेसिटी बढ़ाने का जो प्लान है वो 100 लाख टन में इंक्रीज करने का है। यहाँ जो इसको रॉ मटेरियल प्राप्त होता है वो लो एस उड़ीसा के क्योंझर के रूझर से मिलता है, साथ ही साथ जो लाइम स्टोन है पलामू जिले से मिलता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट से। आगे आप जैसे पैराग्राफ रीड करोगे तो और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम। कौन सा है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट हमारा बोकारो के बाद में विशाखापट्टनम आपने पढ़ा होगा कंडीशन बेस पे, जियोग्राफिकल कंडीशन बेस पे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को हम 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट कौन सा था, आयरन ओर वाले एरियाज में। सेकंड कौन सा था, कोल एरियाज में। और थर्ड कौन सा था, बोथ ऑफ आयरन और कोल के मिडिल पार्ट में। और फोर्थ कौन सा था, कोस्टल एरियाज के पास, ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से। तो हमारा जो विशाखापट्टनम जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो विशाखापट्टनम में यहाँ पर स्टेब्लिश की गई थी, इसके पास में कोस्टल के पास। तो विशाखापट्टनम ये सी पोर्ट पर पहला हमारा स्टील प्लांट था, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बनाया गया था। अब इसके अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो इसको आयरन और बेलाडेला माइन से प्राप्त होता है, और कोल मिलता है इसको दामोदर वैली रीजन से, मैग्नीज डोलामाइट चूना पत्थर, ये जो लाइमस्टोन है ये इसको छत्तीसगढ़ के उड़ीसा के खानों से प्राप्त होता है। बंदरगाह पर स्थित होने से, सी पोर्ट पर होने से इसके जितने भी प्रोडक्ट है उसको अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत इजी वे मिल जाता है। 2008-9 में इस प्लांट में
29.4 लाख टन हॉट मेटल और 26.2 लाख टन लिक्विड आयरन बनाया जाता है। 23.8 लाख टन सेल लिंक पर्पज से आयरन यहाँ पर बनाया जा रहा है या प्रोडक्शन किया जा रहा है। ये था हमारा विशाखापट्टनम। अब हम नेक्स्ट बात करें विजयनगर। विजयनगर थोड़ा ये नंबरिंग ऊपर नीचे कर दिया मैंने, ध्यान रखना। तो विजयनगर स्टील प्लांट इस्टेब्लिशमेंट कर्नाटक में की गई थी। कर्नाटक बताया था ना आपको। विजयनगर में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और ये टोटली देसी या स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। स्वदेशी जानते हो, इंडिया में मैन मेक इन इंडिया। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 32 लाख टन और हाई क्वालिटी के जो पिंड तैयार किए जा रहे हैं, रोल बड़े, जिसे डबल करने के लिए नई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस क्षेत्र का हाई क्वालिटी का जो आयरन ओर है वो यहाँ से प्राप्त किया जा रहा है। लाइमस्टोन, डोलामाइट आदि प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मिलता है। लाइमस्टोन, डोलामाइट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर अवेलेबल है। नरम लोहे या सॉफ्ट आयरन का भी यहाँ पर फॉर्मेशन या मेकिंग की जा रही है। अब लास्ट है हमारा सेलम। सेलम है तमिलनाडु में। सेलम कहाँ है भैया? तमिलनाडु में। मैंने बताया था आपको, तमिलनाडु। तो सेलम ये मिश्र इस्पात का मतलब होता है मिक्स आयरन का प्लांट है ये। 1982 से प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसके आसपास के नियर बाय जो एरियाज है, मैग्नेटाइट आयरन, चूना डोलामाइट और लाइमस्टोन डोलामाइट हाई क्वांटिटी में यहाँ पर अवेलेबल है। नवेली लिग्नाइट से यहाँ पर कोल प्राप्त किया जा रहा है। और यहाँ पर एक स्पेशल कोर है, कहाँ से? सेलम की बात कर रहे हैं ना हम लोग। स्टार लगा के ध्यान रखना। जंग नहीं लगने वाला, भाई लोहे के ऊपर जंग लग जाती है तो आपको पता है। तो यहाँ पर ऐसे लोहे का निर्माण किया जा रहा है जिसके ऊपर जंग नहीं लगती, यानी कि कौन सा आयरन बनाया जा रहा है यहाँ पर? जंग नहीं लगने वाला आयरन यहाँ पर बनाया जा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ डस्ट फ्री स्टील। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? डस्ट फ्री स्टील की फॉर्मेशन कौन से प्लांट से की जा रही है? आपका जीके का क्वेश्चन हो सकता है। डस्ट फ्री स्टील की फॉर्मेशन कहाँ होगी? तो ये कहाँ से बताओगे आप लोग? सेलम। तो ये थे आपके 10 स्टील और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में। अब लास्ट एक 2-3 लाइन और लिखनी होगी आपको। नेशनल स्टील पॉलिसी। तो नेशनल स्टील पॉलिसी के लिए मैंने अभी आपसे कहा था इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई गई थी हमारे इंडिया में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब बनाई गई थी? फर्स्ट तो बनी थी 1923 में, देश आजाद होने से पहले। और इंडिपेंडेंट के बाद में जो फर्स्ट पॉलिसी बनाई गई थी वो 1948 को। सेल की फॉर्मेशन भी इसी के अकॉर्डिंग हुई थी। और जितनी भी फैक्ट्रियां हैं इनका प्रोडक्शन बढ़ाना, यानी 8% में जो प्रोडक्शन है इन फ्यूचर में हमें इसको और ज्यादा इंक्रीज करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, हमारा भी, हमारी कंट्री का भी, और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके हमारे यहाँ की लार्ज पॉपुलेशन को। तो आज का आपका ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम एल्यूमिनियम के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। घर पे रहो भैया, सुरक्षित रहो, बाहर मत निकलो, मास्क का यूज किया करो बाहर निकलकर। बाकी थैंक यू।